Ladies and gentlemen, guys and girls, I welcome you all in the mighty and the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I welcome you all in this beautiful day. मैं फिर एक बार आप सबों का भाई और बहनों यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने फिर एक बार यह मौका मेरे और आपके जीवन में दिया है और इसका हमें पूरा आनंद उठाना है। आमीन। इसलिए नहीं क्योंकि हम कोई विशेष है, परंतु इसलिए क्योंकि यहोवा जहां होता है वहीं आनंद की भरपूरी होती है। आमीन। आज आपके और मेरे जीवन में आनंद का होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर इतने वर्ष से हमें संभालता हुआ आया है, दिन प्रतिदिन की हमारी रोटी हमें देता है, हमें शरीर को ढांपने के लिए अच्छे वस्त्र देता है, हमें खाने के लिए सर्वोत्तम भोजन देता है, हमें उसने सर छिपाने के लिए छत दी है। इससे बड़ी आशीष और आप क्या परमेश्वर से मांग सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के जीवन को जीने का जो मूलभूत आधार है, जो बेसिक्स मैन नीड्स यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो मनुष्य को जरूरत है, वो यही तीन चीजें हैं। हालेलुया। रोटी, कपड़ा और मकान। आमीन। और परमेश्वर ने हमें इससे कई गुना अधिक दिया है। हमारे पास गाड़ियां है, हमारे पास मोबाइल्स है, हमारे पास जो सर्वोत्तम है वो हमारे पास है। हालेलुया। और मुझे बड़ा आनंद होता है जब मैं इन सारी बातों को, उपकारों को स्मरण करता हूं और जब मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु मुझे एक एक बात स्मरण दिलाता चला जाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर एक बार हमें यह मौका दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सके। पिछले कुछ दिनों से हम लोग रिपेंटेंस के विषय में सीख रहे हैं, सही रीति से पश्चाताप करने के विषय में सीख रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारे जीवन में यह मौका दिया कि हम सच्चे मन से पश्चाताप करना सीख सके। हालेलुया। और हमने कल भी कुछ वचन देखे थे और हमने अध्ययन किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हमें तैयार किया। और आज फिर एक बार कुछ बातों को लेकर मैं आपके मध्य में आया हूं। उसी विषय को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, पश्चाताप के विषय में। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़े, हम सब अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे। भजन संहिता 119 उसका 1, 2, 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसका 1, 2, 3 और 4। आमीन। और हम सब जानते हैं कि भजन संहिता 119 क्या है। भजन संहिता 119 जो है वो पवित्र शास्त्र का सबसे बड़ा अध्याय है। हालेलुया। इसमें कितने वचन हैं? भजन संहिता 119 में 176 वर्सेस, 176 वचन इसमें लिखे हुए हैं। आमीन। और आज हम इसको मनन करेंगे, इसको हम अध्ययन करेंगे और वचन सब मिलकर मेरे साथ पढ़ेंगे। Psalms 119 एंड वर्सेस 1, 3 to 4। आमीन। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। नंबर 3, फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। आमीन। बड़े ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर एक बार। Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in his ways. You have commanded your precepts to be kept diligently. Amen. प्रियो, ये जो 4 वचन है वो इतनी बातें सिखाते हैं, इसके ऊपर पूरा एक संडे सरमन हम तैयार कर सकते हैं। वचन कहता है, तूने, चौथा वचन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तूने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। यू हैव कमांडेड योर प्रिसेप्ट्स टू बी केप्ट डिलिजेंटली। आमीन। उपदेश इसलिए नहीं दिए गए कि अपनी इच्छा से माने जाए, उपदेश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यत्न से माने जाए। हालेलुया। इन बातों को हमको सीखना पड़ेगा। प्रिय, वचन बहुत ही सरल है, वचन बहुत ही साधारण है, परंतु हम खुद उसको सोच सोच कर बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत कठिन कर देते हैं और बाद में बोलते हैं हम तुम्हारे जैसे नहीं है ब्रदर, हम आपके जैसे नहीं है सिस्टर, हम तो साधारण लोग हैं, आप लोग क्या परमेश्वर की ओर से चुने हुए। अरे बाबा, मैं भी चुना हुआ हूँ, आप भी परमेश्वर, आपको शैतान ने थोड़ी चुना है, आपको भी परमेश्वर ने ही चुना है। आमीन। हम सब एक ही कैटेगरी में हैं। परमेश्वर स्वर्ग से हर स्त्री और हर पुरुष को एक समान देखता है। आमीन। सो हम छोटे और बड़े नहीं हैं, लेकिन
जो यत्न से यहोवा के वचनों का पालन करता है वो आशीषों में बढ़ता चला जाता है, वो सेवकाई में बढ़ता चला जाता है, वो चंगाई में बढ़ता चला जाता है, वो शांति को प्राप्त करता चला जाता है, वो आनंद को प्राप्त करता चला जाता है। Hallelujah. So we need to learn all this small thing through word of God. हमें छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो परमेश्वर के वचन से सीखने की बहुत जरूरत है मित्रों। Amen. मेरा विश्वास है जो आज हमने वचन पढ़े वो आपको समझ में आए होंगे। दूसरा वचन भी बहुत सुंदर है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। Blessed are those who keep his testimonies, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। Amen. जो उसकी चितौनियों को मानता है वो अपने आप उसका पूर्ण मन यहोवा की ओर लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी बात को मानता है। आमीन। सो उसकी बात को मान रहा है उसके, इसलिए आपका और मेरा मन उसकी ओर लगा हुआ होता है। हालेलुया। प्रिय, इन बातों को समझने में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन को बहुत बड़ा बना देती है। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम आगे के वचनों में बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि के साथ अपने आप को पूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते। पवित्र आत्मा, इस सुंदर संगति में, इस समय में हम तेरा स्वागत करते हैं। तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण को ले। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो वचन आज हम सीखने जा रहे हैं प्रभु, जो बातें, जो वाणी तू अपने मुख से हमसे करने जा रहा है राजा, तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया वो वचन प्रभु आज तुम्हें फिर एक बार जीवित होकर बताने जा रहा है प्रभु जी। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, हम अपने आप को यीशु के लहू में ढांप लेते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन, सेवकाई, परिवार से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले 5, 6, शायद 7, पता नहीं, एक हफ्ते से शायद हम लोग रिपेंटेंस, पश्चाताप के विषय में, सच्चा पश्चाताप क्या है, हमने कई चीजें उसमें देखी। हमने मरा हुआ काम क्या है देखा, हमने पश्चाताप क्या है देखा, हमने सच्चा पश्चाताप, ट्रू रिपेंटेंस क्या है देखा, और हमने रिमोर्स क्या है देखा, अर्थात अफसोस होना, जिसको हम बोलते हैं पश्चाताप करने का मौका तो मिला पर आपने पश्चाताप नहीं किया और अब आप पछताते बैठे हैं, है ना। वो भी हमने सीखा। हमने सच्चा पश्चाताप उड़ाऊ पुत्र के द्वारा सीखा। रिमोर्स कंडीशन हमने, या अफसोस की परिस्थिति में कैसे यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा ली, वो भी हमने वचन के द्वारा सीखा। आमीन। और आज मैंने आपको कल बताया था कि कुछ बातें हैं जो आज हम आज सीखने वाले हैं, और वो बात थी, मैंने आपको कल बताया था, अंतिम समय में परमेश्वर के द्वारा प्राप्त। मैंने आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, आप में से कितने लोगों ने नोटिस की, गंभीरता से सुना, मुझे पता नहीं। मैंने आपको कल बोला था that there is one thing that makes God really very angry, and that is despising His grace. Amen. मैंने आपको कल बोला था परमेश्वर को एक बात बहुत क्रोधित करती है, और वो है उसके अनुग्रह का मजाक उड़ाना, या उसकी निंदा करना, या घृणा करना, या उसको ओवरलुक करना। हाँ चल ठीक है, प्रभु का अनुग्रह है, परमेश्वर ने हमको चुना है तो उसको अनुग्रह देना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई वायदा नहीं है पवित्र शास्त्र में। आमीन। यह वायदा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। लेकिन पवित्र शास्त्र में यह भी कहा है कि सब पाप क्षमा किए जाएंगे, परंतु अगर आप पवित्र आत्मा की निंदा करेंगे तो वो पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर उंडेला जाता है। आमीन। और अगर आप उस अनुग्रह का आदर नहीं करेंगे प्रियो, तो आप परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे। परमेश्वर के क्रोध से बचे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका क्रोध मनुष्य सह नहीं सकता। जब मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकता तो क्रोध क्या सहन करेगा। हालेलुया। इसीलिए आपको इन सारी बातों को अपने मन में डाल लेना है। हमेशा इस बात को याद रखना प्रियो कि जब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने हैं तब तक ही आप सुरक्षित बने हुए हैं। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया था पवित्र शास्त्र में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के द्वारा प्राप्त अनुग्रह की निंदा की। आमीन। और कल मैंने आपको बोला था, आप होमवर्क करना, पता नहीं कितने लोग ढूंढ कर लाए हैं, अगर गूगल से पूछे हैं तो सब्जेक्ट डिफरेंट है, बट मैंने जिस व्यक्ति का अध्ययन किया है जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को हल्का जाना, उसकी निंदा की, अपने शारीरिक स्वार्थ के लिए, अपने शरीर और संसार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए जिसने परमेश्वर का अनुग्रह का आदर नहीं किया, वो एक कैरेक्टर पवित्र शास्त्र में जिसका नाम है एसाव, है ना। हम सब जानते हैं एसाव के बारे में। आमीन।
पुराने शास्त्र में एसाव के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। मैं चाहता हूँ इस समय हम उस पुराने नियम से तो नहीं, परंतु नए नियम में हम एसाव के बारे में, नया नियम क्या कहता है, क्यों? क्योंकि हम नए नियम के लोग हैं। मैं सो नए नियम में हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 14, 15, 16, 17। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय, उसके 14, 15, 16, 17, 14 to 17 वर्सेस। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्सेस 14, 15, 16 एंड 17। और मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। आप बड़े गंभीरता से पढ़ना मेरे साथ, सिर्फ सुनना नहीं प्रियो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनुग्रह मेरे आपके जीवन में कितने कार्यों को कर जाता है, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। आमेन। सी द वर्ड सेज, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। नंबर 1, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। आगे वचन कहता है, ध्यान से देखते रहो। नंबर 3, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने के पद को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर बहुत आशीष दे, ऐसे मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। This is so important. I just want to read it from the bottom of my heart for once again for each one of us. Amen. मैं चाहता हूँ फिर एक बार हम इस वचन को बहुत ही गंभीरता से पढ़े, हृदय की गहराई से होकर पढ़े। आमेन। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो वो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। हालेलुया। अब ये वचन हमें यहाँ बहुत बातें सिखाने का प्रयत्न कर रहा है। आमीन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्सेस इज वर्स 12। सबसे इंपॉर्टेंट, विदाउट होलीनेस नो वन विल सी द लॉर्ड। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। विदाउट होलीनेस नो वन विल सी द लॉर्ड। आमीन। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख पाएगा। आमेन। सो द फर्स्ट क्वालिफिकेशन बिफोर रिपेंटेंस, यू नीड टू बी होली। हालेलुया। आपको पवित्र होना बहुत जरूरी है प्रियो। अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में बनाकर रखना बहुत जरूरी है। आमेन। क्योंकि उड़ाव पुत्र के विषय में ऐसा कहा गया है, वो परिवार में, जिस परिवार में पला बड़ा, मैंने आपको बताया दैट वाज अ जूइश फैमिली, वो एक यहूदी परिवार था, तो वो व्यवस्था को जानता था, वो सारी चीजों को जानता था, पवित्रता, शुद्धता, स्तुति, आराधना, धन्यवाद, वो सब कुछ जानते हुए, मानते हुए, करते हुए पला बड़ा और उसके बाद अचानक से वो बह गया। आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसी उड़ाऊ पुत्र के बारे में प्रभु का वचन गवाही देता है कि वह अपने आपे में आया, पछताया और उसने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया। हालेलुया। सो द नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विदाउट होलीनेस नो वन विल सी द लॉर्ड। आमीन। देयर इज नो अदर कंडीशन। उधर और कोई क्वालिफिकेशन या कोई कॉम्प्रोमाइज या होलीनेस छोड़ दो ब्रदर, मेरे को मैं ये कर लूं क्या ऐसा हो जाए, नो। विदाउट होलीनेस, बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को के पास नहीं जा सकता, कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता। इसीलिए मैंने कल आपको एक गीत बताया था, पवित्रता से शोभायमान होकर, है ना, करते हैं दंडवत तेरी और झुककर। पवित्रता सबसे इंपॉर्टेंट है।
आमेन। देन अगर आप इन वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे जो हमने सब ने अभी पढ़े हैं, तो यहाँ कहीं ऐसा रिकॉर्ड में मेंशन नहीं है दैट एसाव कमिटेड फॉर्सिनेशन। मैन, हम सब जानते हैं इसको। यस, कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना। मैं इसको जब अध्ययन कर रहा था, जब प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की, तो मैं इसको देख रहा था कि कहीं पर भी एसाव ने व्यभिचार किया है ऐसा लिखा नहीं है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि उसने फॉर्निकेशन किया है। आमेन। क्योंकि उस समय बहुत सारी आज्ञाएं थी, तू चोरी न करना, तू लालच न करना, तू माता पिता का आदर करना, तू व्यभिचार न करना, है ना। सो एसाव के बारे में बाइबल में रिकॉर्ड में मेंशन नहीं है। अगर कुछ अध्ययन में कहीं और होगा तो पता नहीं, पर जिस पवित्र शास्त्र का मैं अध्ययन करता हूँ वो पवित्र शास्त्र कहीं भी यह गवाही नहीं देता दैट एसाव कमिटेड फॉर्निकेशन, है ना। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि एसाव ने व्यभिचार किया, आमेन। लेकिन उसका जो व्यवहार था वो परमेश्वर यहोवा की नजर में व्यभिचार के समान ही था। हालेलुया। वर्ष 16 ऐसा बताता है जो हमने अभी इधर पढ़ा है, आमेन। वचन क्या कहता है? ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, आमेन। अर्थात व्यभिचार और या एसाव ऐसा लिखा है ना, व्यभिचार के समान हो। अगर व्यभिचार ना भी करे तो एसाव के समान ऐसा नहीं लिखा है। व्यभिचार को एसाव के साथ ही कंपेयर किया गया है प्रियो, आमेन। फिर एक बार ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कि कोई जन अर्थात आप और मैं व्यभिचारी या तो व्यभिचारी हो या तो एसाव के समान अधर्मी हो, आमेन। इसका अर्थ है कि बाइबल में ये रिकॉर्ड तो नहीं है दैट द एसाव कमिटेड फॉर्निकेशन, बट यीशु मसीह जिस नजर से उसको देख रहा था, जो कुछ भी एसाव का व्यवहार था, इन द साइट ऑफ द लॉर्ड इट वाज इज इक्वल टू व्यभिचार और इट वाज इज इक्वल टू फॉर्निकेशन, आमेन। वो व्यभिचार के बराबर ही था, ऐसा वचन कहता है। इट सेज that no one is sexually immoral or holy like Esau who sold his birthright for a single meal. Amen. बहुत सुंदर, इंग्लिश में बहुत सुंदर लगा मुझे। The 16th verse says that no one is sexually immoral or unholy like Esau who sold his birthright for a single meal. एक भोजन के लिए उसने अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया, ऐसा हम सब जानते हैं, आमेन। प्रियो, यहोवा परमेश्वर के नजर में वो व्यभिचार और व्यभिचार के जैसा ही माना गया। हालेलुया। और एसाव ने सोचा, जब हम उस कहानी में नहीं जाएंगे, उस दृष्टांत में या उस स्थान पर नहीं जाएंगे जहां पर पुराने नियम में सब बातें लिखी है, लेकिन एसाव ने तब क्या सोचा होगा, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा अपना थिंकिंग है कि अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है और याकूब मुझसे क्या मांग रहा है? पहलौठे का अधिकार। मैंने क्या पा लिया? बड़ा बच्चा घर में पैदा होके मैं घर का पहलौठा हूं, तो क्या विशेष मैंने कर लिया? हम तो सब एक साथ ही जी रहे, हम तो सब एक जैसे ही खा रहे पी रहे, वही प्यार मेरे माता पिता उससे करते, वही प्यार मुझसे, तो मुझे बड़े होने का कोई ऐसा विशेष फायदा तो है नहीं। तो व्हाट ही डिड, उसने क्या किया? उसने अपने पहलौठे का अधिकार जो परमेश्वर ने उसको दिया था, उस अपने पास रखने से उसने क्या किया? एक टाइम के भोजन के लिए उसने अपने पहलौठे का अधिकार किसे दे दिया? किसे दिया? आमेन। अरे मैं भूल गया, मैं यूट्यूब में हूं। उसने अपना पहलौठे होने का अधिकार याकूब को दे दिया। हालेलुया। जेकब को दे दिया। किस लिए? सिर्फ एक टाइम के भोजन के लिए, एक टाइम की रोटी खाने के लिए। हालेलुया। प्रियो, उसने ये सोचा होगा, यार अभी तो मैं शिकार विकार करके आया हूँ, बहुत भूख लगी है, कौन जाएगा पकाएगा पता नहीं, और मुझे तो बहुत अच्छी हांडी से स्मेल आ रही है ना। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि दैट वाज वन टाइप ऑफ स्पेशल सूप था, वो सूप टाइप का था, है ना। ऐसा जो अध्ययन करते हैं या जो लोग अरेबिक है ना, वो लोग बताते हैं कि जो अरेबिक में अध्ययन करते हैं वो लोग बताते हैं दैट वाज अ स्पेशल सूप, है ना। वो आज भी अरेबिक लोगों में बनाया जाता है और उसकी बहुत ही अद्भुत खुशबू आती है
उसका बहुत अच्छा सुगंध आता है उस सूप का, ऐसा बताया जाता है। सो जब ये आया होगा अपने घर में, व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्ड, तो मैं ऐसा सोच रहा था अपने ख्यालों में, ये आया होगा अपना तीर भाला कमान जो भी होगा निकाल कर रखा होगा। ओ माय गॉड, आई एम सो फीलिंग हंग्री। बैठा होगा तख्त पर या जमीन पर, और मस्त जैसे ही बैठा होगा तो उसको सॉलिड सुगंध आ रही होगी। एंड बिकॉज वो भूखा और प्यासा था, तो उसने सोचा अभी क्या क्या क्या, वो गया मुझे खाने को दो, उसको बोला हाँ पहला मुझे दे रहा, ये दे वो दे, जो भी याकूब का और उसका बातचीत हुआ होगा। तो उसने क्या सोचा होगा, छोड़ना यार, अभी तो मेरे को भूख लगी, अभी पहला अपना काम तो पटा लूं, इसको क्या पहलौठे का अधिकार चाहिए, ठीक है, मेरे को कौन सा फायदा हो रहा पहलौठा बन के, या बड़ा घर का होके कौन सी जमीन जायदाद मेरे हाथ में, या कौन सा कमांड तो मेरे बाप के ही हाथ में है। सो छोड़ना, चल ठीक है, मैंने तुझे पहलौठे का अधिकार दे दिया, तो मुझे अभी वो दाल और रोटी लाकर, या जो भी वो भोजन था, सूप होगा जो भी होगा, वो उसे लाकर दे दिया। हालेलुया। और वचन कहता है उसने ये सोचा होगा कि इस पहलौठे के अधिकार से तो मेरी भूख मिटने वाली है ही नहीं, तो लेना बाबा पहलौठे का अधिकार ले, पर मुझे अभी खाने को दे। हालेलुया। एंड बाय डूइंग दिस, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, Esau despised his birthright and he made God extremely angry. Amen. और ऐसा करने के द्वारा उसने अपने पहलौटे होने के उस अधिकार को खो दिया, और उसके द्वारा परमेश्वर की उसने निंदा की। आमीन। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जो कुछ भी करता है, एवरीथिंग इज प्लान फॉर योर बेनिफिट एंड माय बेनिफिट। आमीन। ये हमेशा स्मरण रखें, यहोवा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जो भी करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको आशीषों में बढ़ाने के लिए करता है। आमीन। अगर आप बीमार पड़ जाए, नाराज नहीं होना, चिंतित नहीं होना, आप आनंद बनाना, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो उस बीमारी में से भी सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करने वाली है, ये स्मरण रखना। हालेलुया। सो जो कुछ भी यहोवा करता है, अगर यहोवा परमेश्वर ने एसाव को बड़ा और याकूब को छोटा बनाया, तो जरूर परमेश्वर की बड़ी योजना रही होगी एसाव के लिए। बट एसाव ने क्या किया, एक टाइम के भोजन के लिए ही डिस्पाइज्ड हिज बर्थराइट एंड ही मेड गॉड एक्सट्रीमली एंग्री। उसने अपने पहलौटे होने के अधिकार को, अपने बर्थ राइट को उसने निंदा की, घृणा की, उसको हल्के में जाना, और छोड़ बाबा, बड़ा और छोटा तू पहला अभी मेरे को खाने को दे, बड़ा बनना है, चल कल से तू बड़ा, या अभी से तू बड़ा, लेकिन मुझे पहले भोजन दे और तृप्त कर। अपने शरीर के भूख को मिटाने के लिए उसने परमेश्वर के अनुग्रह की निंदा कर दी। हालेलुया। इस बात को स्मरण रखिएगा प्रियो, बहुत गंभीरता से समझना इसको, इसके ऊपर सोचना। डिस्पाइजिंग हिज ग्रेस इज वेरी डेंजरस फॉर अस। आमीन। उसके अनुग्रह की निंदा करना या उसे हल्के में लेना हमारे लिए बहुत धोखे की घंटी है। शैतान बरगला देगा हमको ये करने के लिए। आमीन। बट थैंक गॉड, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमेशा मेरे और आपके साथ है, जो हमें हमेशा अच्छे और बुरे की बातों से भरता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर के मुफ्त में दिए गए अनुग्रह का अगर आप ईसाव के जैसा अनादर करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, तो हो सकता है आपको भी परमेश्वर के क्रोध का सामना ईसाव के नाई करना पड़े। हालेलुया। तो ये निर्णय फिर एक बार आपका है। हालेलुया। कि आप परमेश्वर के अनुग्रह का आदर करेंगे या परमेश्वर के अनुग्रह को अनदेखा करेंगे, क्योंकि अनदेखा करने से क्रोध आएगा। अगर प्रभु के अनुग्रह में बने रहेंगे तो आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। ये आपको चुनाव करना है, अनुग्रह के नीचे रहना है या अनुग्रह से हटकर संसार की शरीर की अभिलाषाओं में बने रहना है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपको क्या सिखाना चाह रहा है। आमीन। क्योंकि ईसाव के विषय में पवित्र शास्त्र आगे बहुत मजबूत गवाही देता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या हुआ, उसने पहलौठे का अधिकार बेच दिया, ये दिया वो दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज ही डिस्पाइज्ड हिज बर्थराइट, तो परमेश्वर को क्रोध आया। और बाद में परमेश्वर का वचन क्या गवाही देता है वो हम पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 3रा वचन। मलाकी चैप्टर 1 एंड वर्स 3, है ना। और अक्सर मलाकी बोला तो हमको देने के विषय में लगता है, अरे बाप रे, फिर देने के विषय में किया, ये देने के विषय में नहीं है। मलाकी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 3रा वचन सब पढ़ेंगे। फर्स्ट फ्रेज हम पढ़ेंगे। तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। आमीन।
फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अंग्रेजी में तो बहुत ही शॉर्टकट में लिख दिया है, बट एसाव आई हैव हेटेड। आमेन। मैंने एसाव को या ईसाव को अप्रिय जाना। आमेन। दैट इज व्हाट द एंगर ऑफ द लॉर्ड, कि उसने याकूब से तो प्रेम कर लिया लेकिन ईसाव को उसने अप्रिय जाना। अगर आज आप परमेश्वर के अनुग्रह से हट जाएंगे या अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने बल में युद्ध करने के लिए जाएंगे, तो विश्वास करें प्रियो, न चाहते हुए भी परमेश्वर ने जैसा ईसाव को अप्रिय जाना, परमेश्वर आपको भी अप्रिय जानेगा। हालेलुया। सो इफ यू डोंट वांट दैट गॉड शुड हेट यू, अगर आप नहीं चाहते कि एसाव के नहीं प्रभु मुझे अप्रिय जाने, तो आप परमेश्वर के दिए गए अनुग्रह का आदर करना सीखिए। हालेलुया। प्रियो, बहुत सरल वचन है, बहुत सीधी भाषा में मैंने आपको बताया है। एक और वचन है रोमियो की पत्री, उसका 9वां अध्याय, उसका 13 वचन। बोथ द वर्सेस आर सो पावरफुल इस अध्ययन के लिए। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9 एंड वर्स 13, रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय उसका 13 वचन कहता है, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया है परंतु एसाव को अप्रिय जाना है। हालेलुया। याकूब से प्रेम किया है। यह वचन मुझे इसलिए ढूंढना पड़ा, इस पर मुझे मनन या अध्ययन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगा अध्ययन करते समय कि कुछ लोग जो इस वचन को सुनते हैं और देखते हैं, उनमें से जरूर कुछ लोग खड़े होकर मुझे ये प्रश्न पूछेंगे कि ब्रदर, वो पुराना नियम था, मलाकी पुराने नियम में है ना, हम नई वाचा के लोग हैं। आमीन। नई वाचा के परमेश्वर ने भी वही चेतावनी दी है। रोमियो ये नए वाचा की पुस्तक है। रोमियो की पत्री 9वां अध्याय 13 वचन कहता है, मैंने याकूब से प्रेम किया है परंतु एसाव को अप्रिय जाना। हालेलुया। यही मलाकी में भी लिखा है, मैं तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। आमीन। वो इसलिए लिखा गया है नए नियम में ताकि मुझे और आपको ये स्मरण रह सके कि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तब परमेश्वर का क्रोध उठता है, और जब परमेश्वर का क्रोध उठता है तो वो आपसे घृणा करता है, चाहकर और न चाहकर भी। आमीन। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, यीशु मसीह तो सबसे प्रेम करता है, ऐसा लिखा है। यस, आई एग्री, बट ये भी लिखा है कि वो विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया। सो वचनों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके इस्तेमाल नहीं करना है या अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके प्रचार नहीं करना है। वचन कहता है तेरी हाँ की हाँ होने पाए और तेरी ना की ना होने पाए। हालेलुया। प्रियो, अगर आज हम संसार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए अगर प्रभु के दिए गए अनुग्रह की निंदा करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह में जो बातें हमें इनहेरिटेंस को हिंदी में कहते हैं विरासत, जो बातें हमें विरासत में दी गई है, हम उससे क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। जो आशीषें पहलौठे के जो अधिकार थे, जो एसाव के ऊपर आशीष के रूप में रखे गए थे, परमेश्वर का अनुग्रह का अनादर करने के कारण वो आशीषों से वंचित रह गया। क्यों? क्योंकि इस पहलौठे के अधिकार को उसने अपने भाई को एक समय के भोजन के लिए बेच डाला था। क्या आज आप अपना अभिषेक बेच रहे हैं क्या किसी को? क्या आपको जब सेवकाई के लिए बुलाया जाता है तो आप पैसे गिनते हैं क्या? क्या आपको जब आराधना की अगुवाई करने के लिए कहा जाता है तब आप ऑफरिंग की बात पहले करते हैं क्या? नहीं नहीं, गिफ्ट कितना देंगे पहला बताओ, हमको समझ में आया, हम सबको खा पी के बच गया तो ही हम आएंगे। आज अगर आप में से कोई भी इसमें फंसा हुआ है तो विश्वास करें, परमेश्वर आज ही आपको पश्चाताप का मौका दे रहा है। हालेलुया। घुटनों पर आइए, सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, फिर एक बार प्रभु की आत्मा आपको नए सिरे से तैयार कर देगी। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अगर आज आप ऐसे किसी भी अभिलाषा में फंसे हैं तो आप परमेश्वर यीशु मसीह की दी गई विरासत से, जो विरासत के रूप में मुझे और आपको अधिकार, चिन्ह, चमत्कार, पवित्र आत्मा सब कुछ दिया गया है, इन आशीषों से आप वंचित रह जाएंगे। आमीन। अगर आप आशीषों में बने रहना चाहते हैं तो अनुग्रह में बने रहना सीखिए। हालेलुया। और अगर आज आप अनुग्रह से दूर हो चुके हैं, कोई बात नहीं, आज आपको फिर एक बार प्रोडिगल सन या उड़ाऊ पुत्र के समान परमेश्वर मौका दे रहा है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ राजा। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रभु फिर एक बार तूने आज वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जाने अनजाने में अगर हमने तेरे अनुग्रह को प्रभु जी हल्के में लिया हो, कभी उससे निंदा की हो, उसकी घृणा की, उसका मजाक उड़ाया हो राजा, कभी हमने तेरे अनुग्रह को ठट्टा में उड़ाया हो, तो उसके लिए तू हमें क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर पिता। प्रभु मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, इन सबों को तो अपने प्रिय पुत्र यीशु के लहू से धो डाल परमेश्वर पिता। क्लींस देम इनसाइड आउट लॉर्ड प्रभु, अंदर से बाहर इन्हें शुद्ध कर परमेश्वर पिता। हम सब कोई अपने आप को तुझे पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं, सच्चे मन से प्रभु। हमारे पापों के लिए हम प्रायश्चित पश्चाताप करते हैं। हम पछताते हैं राजा कि हमने कई पाप जानबूझकर और कई अनजाने में किए प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं फिर एक बार तू हमें नए सिरे से तैयार कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को फिर एक बार मजबूती के साथ खड़ा कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। तूने हमें क्षमा किया, ऐसा विश्वास करते हैं राजा, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रियो, कल हम फिर एक बार यहीं से शुरुआत करेंगे जहां पर आज हमने खत्म किया है। और मैं चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई भी बात है जिसमें आपको पश्चाताप करने की जरूरत है प्रियो, इसी समय विश्वास अब करना है, ऐसा इब्रानियों की पत्री कहती है। हालेलुया। कल से नहीं है। पश्चाताप भी अगर करना है तो आपको आज और इसी समय अपने घुटनों पर आकर पश्चाताप करना होगा। हालेलुया। जब आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे और पश्चाताप करेंगे, प्रभु जरूर आपको क्षमा करेगा, ऐसा मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।